आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो भारत की चीन से बढ़ती हुई नज़दीक के बारे में, जो इस वक्त वक्त की ज़रूरत भी है और ख़ास तौर से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है अमेरिका को लेकर के। ख़ास तौर से जब से अमेरिका नाराज़ हुआ है, तो अमेरिका की नाराज़गी के बाद भारत जो है अब चीन के करीब आता चला जा रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, वो गए चीन। फिर उसके बाद हमारे वजीर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, वो भी गए चीन। और उसके बाद अभी जो हाल फिलहाल में जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी उन्होंने भारत का 2 दिन का दौरा किया। उसके बाद वो काबुल गए, फिर वहाँ जाकर वो पाकिस्तान के साथ एक ट्राई, उसमें उनके जो वजीर खारजा सबसे मुलाकात की और ख़ास तौर से वहाँ सी पैक के हवाले से बात की। बात दरअसल ये है कि भारत ने इस वक्त चीन के लिए अपने तमाम तर दरवाजे खोल दिए हैं। पूरा एक जिसे कहते हैं कि स्वर्ण द्वार, यानी कि पूरा मार्केट, वो कुछ भी आए कहीं भी आए आकर के वो बेच सकता है अपना। और ये भारत ने चीन के लिए क्या है, तो चीन के लिए तो एक तरीके से ये प्रॉफिटेबल सौदा है। लेकिन सवाल ये है, चीन से जो बढ़ती हुई नज़दीकियाँ है, ट्रेड तो ठीक है, लेकिन क्या जो हम चीन के साथ इस वक्त जो हम देख रहे हैं, चीन हिंदी चीनी भाई भाई का एक जो नारा लगभग जैसे कभी 1962 के अंदर लगाया गया था, उस तरीके की हम इस वक्त दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कि ये सवाल ये उठता है कि क्या चीन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जबकि 1962 भी हमारे सामने है, 2019 भी हमने देखा, 2020 भी देखा, डोकलाम का भी देखा। तो और यहाँ पर इस वक्त तो सवाल यही उठता है, चीन क्या एक रिलायबल जो है पार्टनर हो या हो सकता है, जबकि हम देखते हैं जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उसके साथ उसकी एक आयरनी दोस्ती है। और उसके बाद चीन के ऊपर भरोसा करना या चीन के साथ ट्रेड करना मजबूरी है, या वाकई एक इस तरह से चीन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि हमने पिछले आपका अभी मैंने 2-3 चीज़ों के बारे में बताया। भारत को चीन के साथ जो है अपने ताल्लुकात बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके हमवार करने होंगे। ज़रूरत है, चीन से तो हमें दोस्ती करनी ही पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है, हमारा पड़ोसी भी। और जैसे कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। चीन वक्त की ज़रूरत भी है, और इस वक्त चीन जो है वो बढ़ती हुई एक पावर भी है। इस वक्त दुनिया जो है, पहले सिंगल पोलर थी, फिर बाई पोलर हुई और अब ट्राई पोलर हो गई, उसमें चीन भी शामिल है। सवाल ये है कि चीन के साथ हम जितना कर रहे हैं, चीन क्या वाकई हमें उतना दे रहा है? जब चीन के फॉरेन मिनिस्टर आए, तो क्या हमने उनसे बात की कि तुम्हारे साथ जो पाकिस्तान है, कि आप, जैसे हमने पहले इल्ज़ाम भी लगाया, इल्ज़ाम क्या, हमने देखा भी था चीन जो है पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के साथ जब हुआ था, उस वक्त तो शाना बशाना खड़ा था, उसके साथ लड़ रहा था। क्या हमने उसके बारे में उससे बात की चीन से? या और जो रेयर हमने बात की, जैसे रेयर अर्थ हमें चाहिए चाइना से, हमें, और जो उसे फर्टिलाइजर चाहिए, हमें जो मशीन टनल मशीन है वो चाहिए, इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए उससे। लेकिन उसके बदले में चीन जो हमसे मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है? वो चीन के लिए क्या हम इस तरह से चीज़ें खोल सकते हैं जैसे इस वक्त हमने बोली? उससे फ़ायदा क्या होगा? फिर एक तरफ क्या इस तरह से जैसे हम क्या अमेरिका की कंटिन्यू नाराज़गी सहन कर सकते हैं? ये तमाम तर सवालात हैं जिस पर आज थोड़ा-सा बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जैसे बात की कि चीन के ऊपर क्या भरोसा किया जा सकता है? चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, या चीन के साथ अगर हम ट्रेड कर भी रहे हैं, तो हमें बहुत संभाल करके और चीन को हमेशा शौक व शुबहात की निगाह से ही देखना होगा। एक तो हमारा फॉरेन पॉलिसी का समझने से बात, कि पहले जब चीन से खतरा हुआ तो चले गए ट्रंप के पास, अमेरिका, अब अमेरिका ने हमें आंखें दिखाई तो हम चले गए चाइना के पास। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा चेंज है। अब चीन के साथ जो हम बढ़ते हुआ व्यापार या तिजारत है, उसके अंदर क्या, सबसे पहले आप ट्रेड को लीजिए। ट्रेड हमारा जो बढ़ा हुआ था, पहले हमारे साथ चीन का ट्रेड बढ़ा हुआ लगभग करीब 120 से 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड है चीन का जो है हमारे साथ में। लेकिन हमारा कितना है, हम कितना बेचते हैं उसको, सिर्फ 15 बिलियन डॉलर। तो क्या हमारा सामान की भी वहाँ खपत हो सकती है या नहीं हो सकती? जो कि चाइना, जो कि जाहिर सी बात है, अब अमेरिका अगर हम भेजेंगे तो हमारा वहाँ कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि उसने 50% टैरिफ कर दिया हमारे ऊपर। इसके फिर हमारा जो चीन के साथ है, ख़ास तौर से जो हमारे सरहदी तनाज़े हैं या जो सरहदी विवाद है हमारे बॉर्डर को लेकर के, उसके ऊपर बात की जाएगी। चीन जो चाहता है, वो तो उसकी तो हार्वेस्ट पॉलिसी है, तो उसके अंदर वो चाहता है कि जल्द से जल्द जो मुद्दे हैं पहले उनको सुलझा लिया जाए, फिर बाद में। तो क्या उसके ऊपर हम बात करेंगे? फिर तिब्बत का मसला है यहाँ पर, तिब्बत के ऊपर भारत क्या क्या स्टैंड होगा, ताइवान के ऊपर क्या स्टैंड होगा?
ये सब चीज़ें हैं। इस वक्त में क्योंकि एक ड्रास्टिक चेंज आया वो अमेरिका की वजह से आया, क्यों अमेरिका ने हमसे आंखें फेर ली। अब जहाँ इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहाँ मोदी जी कह रहे थे इस बात के लिए कि हर घर के अंदर पर जा करके ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर घर में जाइए, लिस्ट बनाइए, उसके अंदर देखिए कि आपके घर में विदेशी चीज़ें क्या क्या है, उनको छोड़िए और उनको निकालिए और उनके बाहर। अब नहीं तो क्या, अब तो हमें हर त्योहार पर भी जो कुछ मिलेगा चीन का ही मिलेगा सब कुछ। लेकिन हमें स्टेट से क्या मिलेगा, चीन को तो फायदा मिलेगा स्टेट से, हमें क्या मिलेगा इस चीज़ के इसमें। तो ये बात करनी। दूसरा सबसे बड़ी बात जो हुई 1990 से लेकर के 1905 तक जितने भी हमने चीन के साथ समझौते किए, वो हमने एक बराबरी के लेवल पर किए। लेकिन आज अगर हम देखें चीन की जो इकोनॉमिकली, या चीन ने पिछले 10-11 15 या 20 साल में जो तरक्की की है, वो इकोनॉमिकली हो, टेक्नोलॉजिकली हो, जो उसने तरक्की की बहुत ज़्यादा, वो हमसे बहुत आगे निकल गया। वो उसका मुकाबला अब अमेरिका से होता है। हमारी जो इकोनॉमी है वो $3.89 बिलियन की, उसकी $19 बिलियन की टेक्नोलॉजी है। हर चीज़ में वो हमसे बहुत आगे। तो इस वक्त वो अपनी उस ताकत का, उस पावर का भी इस्तेमाल करेगा। जैसे कि हमने देखा जब वो चाइना पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो उसने पलट के जवाब दिया, वो खामोश नहीं रहा। उसने जब जवाब दिया तो ट्रम्प को पीछे हटना पड़ा। फिर अभी 12 अगस्त को उसकी डेडलाइन खत्म हो रही थी टैरिफ की, फिर क्या किया, फिर 90 दिन का उसको रिलीफ दे दिया गया। तो क्या हम जैसे चाइना अमेरिका को बराबरी का जवाब दे रहा है, क्या हम इस तरह बराबरी के समझौते कर रहे हैं चीन के साथ? ये हमें करने होंगे, किस तरह से हमें कदम उठाना। फिर खास तौर से जो मैंने सबसे बात की पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान जो है वो उसका एक आयरनी दोस्त है, बहुत ज़बरदस्त दोस्त है उसका पाकिस्तान का। उसकी वो हमारा दुश्मन है हमारे से, कि हम उससे इस तरह से बात कर पाएंगे? वो हमसे ये भी कह रहा है कि आप पाकिस्तान से रिश्ते बनाइए। वो कह रहा है मैं बीच में मध्यस्थता करने के लिए नहीं हूँ, या मैं नहीं करूँगा बीच में, क्योंकि भारत इसको पसंद नहीं करता। वो बहुत चालाकी से चल रहा है, लेकिन वो कह रहा है आपस में बात कीजिए, अपने रिश्ते इस्तेमाल कीजिए या रिश्ते बनाइए। ये तमाम तर चीज़ें अब मैं इसको पॉइंट टू वाइज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारा जो सरहदी तनाज़ा है वो चाइना के साथ क्या है, मैं सबसे पहले उसी के ऊपर बात करूँ। अभी जैसे मैंने कहा, अभी सबसे पहले जो हमारा सरहदी तनाज़ा है चीन के साथ, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा जो डिस्प्यूट है चाइना के साथ बॉर्डर का, वो है लद्दाख का, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न बाउंड्री। फिर उत्तराखंड और हिमाचल के जो हमारा डिस्प्यूट है बॉर्डर का, उसे कहते हैं मिडिल सेक्टर। फिर हमारा एक अरुणाचल प्रदेश पर जो बॉर्डर है उस पर तनाज़ा, उसे हम कहते हैं यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर। फिर सिक्किम बॉर्डर, उसे हम कहते हैं सिक्किम सेक्टर। तो क्या है, चीन की तरफ से जो बार बार एक बात तजवीज़ आ रही है, या उसने क्या, जो आपने सुना होगा अर्ली हार्वेस्ट, अर्ली हार्वेस्ट प्रस्ताव। उसके अंदर क्या वो कहता है, जो जल्द ही जो तनाज़े हैं जल्द से जल्दी हल हो सकते हैं, पहले उनको हल कर ले, फिर बाकी का बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो हमने 2005 के अंदर एक समझौता किया था, उस वक्त चीन का और हमारा जो मुकाबला था वो लगभग बराबरी के आसपास था, या 18-20, 19-20 हो सकता है इस तरह से। तो हमने जो वो एक बहुत बड़ा समझौता किया, उसके अंदर किया था हम जब भी सरहद के ऊपर बात करेंगे तो एक पैकेज डील के ऊपर बात करेंगे, यानी कि सारे बॉर्डर को एक साथ सॉल्व करेंगे। चीन ये कहता है कि सबसे पहले हम सिक्किम बॉर्डर को सॉल्व कर लेते हैं। सिक्किम बॉर्डर जब अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसके अंदर आपके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी कि भारत, एक तो सबसे पहले जो 2005 का हमारा समझौता हुआ वो ब्रेक हो जाएगा, उसकी खिलाफवर्जी होगी। दूसरी बात क्या होगी, फिर उसके बाद भूटान के साथ भी अपना समझौता कर लिया, फिर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके ऊपर वो चीन हमारे ऊपर दबाव बनाएगा। तो इस तरह से, अच्छा उसके तरफ से ये बयान आ रहा है कि भारत इसके ऊपर जो हमारा ये अर्ली हार्वेस्ट प्रस्ताव है, इसके ऊपर मान गया है बात करनी। तो इससे हमें कितना नुकसान होगा, सब ये हमें देखना होगा। फिर इसके ऊपर हमें कि अगर वाकई इंडिया का स्टैंड ये है, तो फिर हमारा 2005 के अंदर जो समझौता वो हमारा ब्रेक हो रहा, उसके ऊपर भारत को थोड़ा संभल के बात करनी होगी, किस तरह से आगे बात करेंगे। अब यहाँ से दूसरी एक और बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो है चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। इससे पहले जो चीन ने एक बांध बनाया था, उसमें उसमें वो इतना बड़ा बांध बनाया था कि उससे ज़मीन की जो वो घूमने की जो ताकत है, या ज़मीन जो मूव करती है अपनी धुरी के ऊपर, उसके अंदर कमी आ गई थी कुछ सेकंड की। लेकिन अब उससे बड़ा बांध बना रहा, अब वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर वो डेटा भी शेयर नहीं करेगा। वो कह रहा है मैं इंसानियत की बुनियाद पर तो इमरजेंसी में तो डेटा शेयर करूंगा, लेकिन वैसे डेटा शेयर नहीं करूँगा, वो इसके हथियार के तौर पर उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो एक मसला ये आ जाता है। दूसरे बात, अभी जब एक ताइवान के ऊपर जो बात हुई है, ताइवान के ऊपर वो कहता है कि वन चाइना पॉलिसी इंडिया उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन वो भी तो इंडिया वन पॉलिसी एक्सेप्ट करे साथ में। अब वो ये कह रहा कि भारत के विदेश मंत्री के बारे में बात कर रहा, वजीर खारजा के बारे में, कि या फॉरेन मिनिस्टर के, कि उन्होंने इस बार इस तरह का बयान दिया या अजीत डोभाल ने, लेकिन भारत ने उसका इनकार किया। उसकी तरफ से ये आया कि वो ताइवान को चाइना का इंडिया हिस्सा मान चुका है। हालांकि चाइना इंडिया ने इसका, ये चाइना का बयान है, इंडिया ने इसको डिनाई किया है।
तो इसके अंदर दूसरी बात वीज़ा का मसला है हमारी, वो अभी भी जो स्टेपल वीज़ा देता है किसको, लद्दाख वालों को, अरुणाचल प्रदेश वालों को, जम्मू कश्मीर वालों को, यानी कि वो कहता है इसको, वो स्टैम्प वीज़ा नहीं देता यहाँ पर चाइना, वो इसको ये कहता है कि डिस्प्यूट, यानी कि उसका भी इसके अंदर हिस्सा है। इसके ऊपर वो जो है जो चाइना से बात करनी है वो किस तरह से, कि अगर वन चाइना पॉलिसी हमसे कह रहे हो तो खुद भी तो वन चाइना पॉलिसी मान लो। दूसरी बात फिर एक और आ जाता है तिब्बत के बाद। तिब्बत पे अभी शी जिनपिंग ने दौरा किया 5 साल के बाद, और जब वहाँ पर शी जिनपिंग ने दौरा किया उसके बाद, तो वो वहाँ की जो सकाफती या संस्कृति से हिंदी में कहते हैं, वो उसको बदलने के चक्कर में है वहाँ से, उसका वो कह रहा है दलाई लामा भी अपना रहा, वो तिब्बत को भी अपना। तो ये सारे डिस्प्यूट को लेकर के ऐसा लग रहा है कि इन तमाम तर चीज़ें जो इंडिया इस वक्त खोल रहा है, उसके भारत जो चाइना के ऊपर तो जो बात कर रहा है वो उससे थोड़ा सा दब करके बात कर रहा है, झुक करके बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें एक, देखिए 19-20 तो हो जाता है, लेकिन अगर ये सब चीज़ जो मैंने बताई ये सब चीज़ें नहीं होती तो हम तो चाइना हम पर डे बाई डे हावी होता चला है। चाइना हमारे सामने एक बहुत बड़ी ये इकोनॉमिकली पावर है, स्ट्रेटजिकली वो हमसे बहुत आगे निकल चुका। तो चाइना के साथ समझौता ये तमाम तर चीज़ें करनी ज़रूरी है। जैसे अमेरिका ने किया कि चाइना को उसने अलग-थलग नहीं किया। उसके साथ वो जैसे ट्रेड के लिए अभी 90 दिन का उसको वक़्त दे दिया अभी चीन को, फिर उसके आगे उसको छोड़ा नहीं है चाइना। इसी तरह से हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएँगे कहाँ से खरीदेंगे? अभी ये ना युआन में तो कोई सौदा करता नहीं है, इससे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट हमें चाहिए डॉलर, डॉलर कहाँ से आएगा? अमेरिका अमेरिका के पास जो हम भेजते हैं सामान यहाँ से अपना, 87 बिलियन डॉलर का नहीं, ये लगभग 300 बिलियन डॉलर के आसपास बन जाता है। तो उसके एवज़ में हमारा एक वहीं से तो प्रॉफ़िट आता है, तो डॉलर तो वहीं से आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और चीज़ को सँभाल के रखते हुए, इंडिया को इस बात पर जब बात होगी चाइना से, जो भी इस चीज़ों से बात होगी, वो जो भी समझौते होंगे, ज़रूरत है हमें रेयर अर्थ की, फर्टिलाइज़र की, टनल्स की, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ, इस तरह से ये ना हो कि हमारा हमारा सम्मान ही खोया है। इस तरह से बात करनी होगी चाइना के साथ नज़दीकियाँ तो बढ़ानी होंगी, रिश्ते हमें ख़राब नहीं करने अब चाइना के साथ। लेकिन चाइना के साथ जैसे मैंने कहा पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए चाइना जो है कहता कुछ है, करता कुछ और है। आप काम कीजिए, समझौता कीजिए, उससे पड़ोसी है आपका, उससे अपने रिश्ते सुधारिए, लेकिन होशियार रहने की ज़रूरत है। तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही।